सुरक्षा व्यवस्था को और तेज, मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन सभागार से उत्तर प्रदेश पुलिस को 50 QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम के 2 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शासन, प्रशासन और उद्योग जगत जब एक साथ काम करते हैं तो प्रदेश की सुरक्षा और विकास दोनों को नई मजबूती मिलती है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने की शुरुआत मजबूत कानून व्यवस्था से ही होती है। उन्होंने कहा कि विकास की पहली शर्त सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे साबित करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों, अराजकता और कर्फ्यू की घटनाओं से जूझता हुआ राज्य माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और प्रशासन के प्रयासों से प्रदेश की छवि बदलकर सेफ यूपी के रूप में स्थापित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में पहली बार कानून व्यवस्था किसी चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनी और जनता ने उसी आधार पर सरकार को दोबारा मौका दिया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस के पास PRV यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल की संख्या लगभग 9,500 थी, जो आज बढ़कर 15,500 से अधिक हो चुकी है। इसी तरह वर्ष 2017 में पुलिस विभाग के पास मात्र 3,000 टू व्हीलर थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 9,200 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि इससे पुलिस के रिस्पांस टाइम में काफी कमी आई है। आपातकालीन स्थिति में जितनी तेजी से पुलिस सहायता पहुंचती है, उतना ही लोगों का भरोसा मजबूत होता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉडल पुलिसिंग के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से पहले पुलिस विभाग का बजट करीब 16,000 करोड़ तक पहुंचता था, लेकिन उसका भी सही उपयोग नहीं हो पाता था। उस समय पुलिस के पास पुराने हथियार थे, आधुनिक संसाधनों की कमी थी और पुलिसकर्मी जर्जर बैरकों में रहने को मजबूर थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, SDRF है और पहली बार PAC में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी, या मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन सबको मिलकर के जब एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होता है, रिजल्ट आता है, तो वही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज प्रदेश के 55 जिलों में सबसे ऊंची इमारत पुलिस जवानों के बैरकों की है, जहां उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार मॉडल थानों और मॉडल फायर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में जब बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती शुरू हुई, तब उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता बहुत सीमित थी। उस समय केवल 3,000 पुलिसकर्मियों को ही एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता था और किसी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 9 महीने लग जाते थे। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए अन्य राज्यों, सेना और अर्धसैनिक बलों से सहयोग मिला, जिसके बाद प्रशिक्षण क्षमता पहले से 17 से 20,000 और फिर लगभग 30,000 तक पहुंचाई गई। आज प्रदेश में 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जा चुकी है और उन्हें उत्तर प्रदेश के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई में देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिनमें 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य कर दिए गए हैं। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 फॉरेंसिक लैब थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक विश्व स्तरीय स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया है, जहां डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।
इसके अलावा हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी तैनात की गई है, जो घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नई इकाइयों का गठन किया गया है। इनमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स शामिल है। इसके अलावा हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी तैनात की गई है, जो घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नई इकाइयों का गठन किया गया है। इनमें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स शामिल है। इसके अलावा पहली बार पीएसी में महिला बटालियन का गठन किया गया है। अब तक 3 महिला बटालियन बनाई जा चुकी हैं और 3 और बटालियनों के गठन की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2,19,000 से अधिक पुलिसकर्मी की भर्ती की जा चुकी है, जो अपने आप प्राण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही सुरक्षा प्रदेश के विकास को गति दे रही है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और होंडा इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यानी साफ है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ही मजबूत विकास की नींव है और उत्तर प्रदेश उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।